अमेज़न बिज़नेस को रन करने के लिए आपको जितनी भी एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करना होंगी, वो आपको सेलर सेंट्रल के थ्रू करना होंगी। सेलर सेंट्रल में आपको अमेज़न वो तमाम ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, जिनके ज़रिए आप अपना बिज़नेस अमेज़न पे मैनेज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपने कोई प्रोडक्ट बेचनी है, तो सबसे पहले ज़ाहिर है आप उस प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। उस प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए आप यहाँ से कैटलॉग में जाएँगे, ऐड प्रोडक्ट में जाएँगे, तो वहाँ पे आपके सामने उसकी स्क्रीन ओपन हो जाएगी और आपसे वो उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आप अपनी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपनी इन्वेंटरी को मैनेज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप मैनेज इन्वेंटरी करेंगे, तो जो आपके पास जितनी भी आपके पास उस इन्वेंटरी के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, वो आपके सामने यहाँ पे शो हो रही होगी। यहाँ पे आपके पास फ़िल्टर अवेलेबल हैं, आप एक्टिव को शो कर लें, इनएक्टिव शो कर लें, इनकम्प्लीट शो कर लें। मुख्तलिफ तरह के फ़िल्टर हैं, हर फ़िल्टर के ऊपर सॉर्ट अवेलेबल है। हर अपने जो भी इसकी टैब है अमेज़न की सेलर सेंट्रल की, उसके आगे उन्होंने लर्न मोर का एक ऑप्शन बनाया हुआ है और उनकी जो लाइब्रेरी है वो एक एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है उनके पास, जो कि रिसोर्स बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं। आप उनको यूज़ करते हुए भी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए होगी, वो सारी की सारी आप उस रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए आप उससे भी सीख सकते हैं। यहाँ पे आप इन्वेंट्री मैनेज करेंगे, प्राइसिंग मैनेज करेंगे, जो वो इन्वेंट्री जो अमेज़न फुलफिल कर रहा है वो यहाँ पे अलग से आपको शो होगी। शिपिंग क्यू में कितनी आइटम है वो है, इन्वेंट्री डैशबोर्ड है, इस तरह की सारी चीज़ें आपके पास। ऑर्डर में जितने आपके ऑर्डर होंगे वो आपके सामने ऑर्डर शो हो रहे होंगे और उन ऑर्डर के रिलेटेड जो भी आपने काम करना है, पेंडिंग है, शिप्ड है, अनशिप्ड है, कैंसल्ड है। लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें तो आपको फ़िल्टर अवेलेबल है, फ़िल्टर नज़र आ रहे हैं आपको मुख्तलिफ तरह के। तो आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको, अगर आप मैनेज ऑर्डर में देखें तो यहाँ पे आपको वीडियो ट्यूटोरियल भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जिस जिस आइटम का आप वीडियो ट्यूटोरियल देखना चाहें, आप उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको उसका वो वीडियो ट्यूटोरियल शो कर देगा। This video aims to introduce you to Seller University, where you can learn about these options and tools, including navigating through Seller Central, understanding product identifiers, getting category approval, and much more. To launch a successful business and stay on course, follow the free video tutorials as they cover each sales step and ठीक है, इस तरह आपके पास जो जितने भी उनके सारे रिसोर्सेज हैं, वो सारे के सारे आपके पास एक हैंडसम जो है ना रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। मैनेज ऑर्डर में जाएंगे तो मैनेज ऑर्डर के रिस्पेक्टिव आपको वो ऑप्शन शो कर देगा। और एडवर्टाइजिंग में जाएंगे तो यहाँ पे फिर वो जो आप पीपीसी करते हैं, जो मुख्तलिफ तरह की कैंपेन रन करते हैं, उसके रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास यहाँ पे शो होगी। यहाँ से जो है ना आप अपने जो ऐड जितने आपने रन किए या रन करना चाह रहे हैं, वो सारे के सारे आप ये पीपीसी में या एडवर्टाइजिंग में जाके आप मेंशन करेंगे। तो एडवर्टाइजिंग में आपके पास यहाँ पे ए प्लस कॉन्टेंट है, अर्ली रिव्यू प्रोग्राम, वाइन डाई डील्स हैं, कूपन्स हैं, ये सारे आपको डिटेल में करवाए जाएंगे। उसके बाद स्टोर है, जैसे आपका अली बाबा में आपकी मिनी साइट होती है, ऐसे ही अमेजोन में आप एक स्टोर बना सकते हैं। और वो स्टोर आप अगर देखें तो जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूँ, ये प्रोडक्ट थी, इस प्रोडक्ट को हम खोलते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये ब्रांड है होम यू। और होम यू को जब आप देखेंगे तो फिर आपको ये तो वैसे स्टोर नहीं, ये उसका सेलर का पेज है। तो यहाँ पे जो ब्रांड होंगे ना आपके, उनके आपको सेलर सेंटर, उनके जो स्टोर होंगे वो भी आप उसको देख सकते हैं। तो मैं स्टोर की जो मैनेजमेंट है वो आप यहाँ से करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट्स आपके पास अवेलेबल है, मुख्तलिफ तरह की पेमेंट्स की, सेलर कोच की, बिजनेस रिपोर्ट्स हैं, फुलफिलमेंट की, एडवर्टाइजिंग की रिपोर्ट्स हैं। और इसी तरह की सारी रिपोर्ट्स, आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी इसके अंदर आती हैं। फिर अमेजोन के अंदर आपको एक मिलता है परफॉर्मेंस का इंडिकेटर, वो आपको ये बताता है कि आपके अकाउंट की करंट हेल्थ क्या है, ऑर्डर डिफेक्ट रेट क्या है, नेगेटिव फीडबैक कितने हैं, ए टू जी गारंटी क्लेम्स कितने हैं, चार्जबैक्स कितने हुए हैं, और पॉलिसी कंप्लायंस आपकी कितनी है। मतलब आप ये पॉइंट्स हैं, ये वायलेशन है। आपने सस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन, आपने किसी का ब्रांड लगा दिया, किसी की प्रोडक्ट आपने अपनी करके लगा दी। और उसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के आपको कितने मिले केसेस, ऊपर वाले में तो आपको वो केसेस आ रहे हैं जो कि आपको किसी ने डाउट शो किया कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट कर रहे हैं। नीचे में आपको कितने वो उसके जो क्लेम थे, कंप्लेंट्स थी, वो रिसीव हुई। इसी तरह प्रोडक्ट के बारे में, कंडीशन के बारे में, फूड एंड प्रोडक्ट सेफ्टी की इशू, लिस्टिंग पॉलिसी वायलेशन, लिस्टिंग की जो पॉलिसी है अमेजोन की, उसकी कितनी वायलेशन की।
तो ये मुख्तलिफ तरह के फ़िल्टर आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है। इन फ़िल्टर को यूज़ करते हुए अमेज़न आपकी एक अकाउंट हेल्थ को डिटरमिन करता है, और वो आपकी अकाउंट हेल्थ बहुत डिपेंड करती है इस बात के ऊपर कि आपकी जो सेल्स एक्टिविटी होगी या सेल्स वेलोसिटी होगी आपकी प्रोडक्ट की, वो कितनी होगी। इसमें ये सारे आपके पास इन डेप्थ हैं, मतलब आप अगर देखें तो परफॉर्मेंस में आपके पास A to Z गारंटी क्लेम्स हैं। A to Z गारंटी क्लेम्स अगर आप देख इसको खोलें तो सिर्फ आपको इसके रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नजर आएगी। ठीक है, यहाँ पे ऊपर मार्केट प्लेसेस आ रहे हैं कि आप कौन कौन से मार्केट प्लेसेस में सेल कर रहे हैं इसको। सेटिंग्स हैं, मैसेजेस हैं, और हेल्प आपके इस तरह से, आप अगर अमेजोन से कॉन्टेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप हेल्प से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट एक और समझने की जरूरत है, वो है आपको समझने की जरूरत है बीपीएस की और वीपीएन की और चाइल्ड एक्सेस की। एक टर्म यूज की जाती है वीपीएस की। वीपीएस है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। वीपीएन है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जो आपका वीपीएस है ना, वीपीएस आपका समझ लें कि आपने एक पीसी आपका पड़ा है कहीं पे और आप उसको वर्चुअली एक्सेस करते हैं। वो यूके में हो सकता है, यूएसए में हो सकता है, तो आप उसको यहाँ पे एक्सेस करते हैं रिमोटली, और उसके लिए आपको ये वीपीएस आपको बाय करना पड़ता है। इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन होती है, और वीपीएस को यूज करते हुए आप कोई भी एक्टिविटी चाहें तो परफॉर्म कर सकते हैं। सेलर अपना जो सेलर सेंट्रल आप एक्सेस करेंगे, रेयरली ऐसा होगा कि आपका जो जो बंदा आपको काम असाइन करेगा वो आपको अपने सेलर सेंट्रल की मेन लॉगिन डिटेल आपके साथ शेयर करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम वो, अगर फर्ज करें अगर वो शेयर करता है, तो फिर उसमें आपके पास दो ऑप्शन, एक ऑप्शन ये है कि या तो आप वीपीएस पे चले जाएं या आप टीम व्यूवर पे चले जाएं। टीम व्यूवर, एनी डेस्क। टीम व्यूवर और एनी डेस्क जो हैं, ये आपके रिमोट कंट्रोल के सॉफ्टवेयर हैं, जिनके जरिए फर्ज करें कि अगर मैं और आप टीम व्यूवर से के जरिए कनेक्ट हैं, तो आप वहां पे अपनी लोकेशन पे बैठ के यहाँ पे मेरा पीसी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप अकाउंट बनाएं अमेजोन का, या आप अमेजोन का अकाउंट एक्सेस करें, और फर्ज करें आपका कोई कजन, दोस्त या भाई या कोई चचा मामा, कोई ऐसे हैं जो कि आपको ये प्रिविलेज दे सकते हैं कि आप अकाउंट बना लें, तो अगर आपको अमेजोन का अकाउंट बनाना पड़े या पेपल का अकाउंट बनाना पड़े, इवन ईबे का भी अकाउंट बनाना पड़े, तो आप टीम व्यूवर के ऊपर उसको बना लें या वीपीएस के ऊपर बना लें। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है वीपीएन की। वीपीएन क्या है, मैं वीपीएन आपको समझाता हूँ। ओके, ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा, मुझे पहले शो कर लेने दें जी। गूगल का होम पेज आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। ठीक है जी, अभी यहाँ से मैं इसको फॉर द टाइमिंग एक्सेप्ट डिसेबल करता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सॉरी, मेरी विंडो क्लोज हो गई, मैं विंडो दोबारा ओपन कर लूँ, 1 मिनट। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ, अब मैं यहाँ पे करता हूँ व्हाट इज माई आईपी, व्हाट इज माई आईपी। अगर यहाँ से मैं सर्च करूँ तो ये इसको मैं ओपन करता हूँ, तो राइट नाउ आप देखें तो ये मेरा आईपी डिटेक्ट करेगा, और आईपी डिटेक्ट करके इसने मेरा आईपी ये वाला डिटेक्ट किया, और इसने मुझे कहा कि आप लाहौर पंजाब में कहीं बैठे हैं और आईएसपी आपका ये वाला है।
ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने, ये आईपी इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास यहाँ पे एक फ्री वीपीएन अवेलेबल है, मैं आपको यहाँ पे उसका करके देता हूँ। इसको कहते हैं ZenMate गूगल क्रोम एक्सटेंशन। ये फ्री वीपीएन अवेलेबल है, आप गूगल क्रोम में इसको कर सकते हैं इंस्टॉल। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे ये आपके पास इसका आइकन आ जाएगा इस तरह का। अभी ये डिसेबल्ड है, इसको मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो ये ग्रीन हो जाएगा, इसके ऊपर SG आ रहा है, वो अभी आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं करता हूँ, यही एड्रेस में ओपन करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करता हूँ, तो अब आप देखें, अब मेरा आईपी देखें, आईपी चेंज है मेरा। अभी वो मुझे कह रहा है कि मैं कहाँ बैठा हूँ, अभी वो कह रहा है मैं सिंगापुर में हूँ। ठीक है जी। तो चले अब हम यूएसए चलते हैं, और यूएसए जाने के लिए यहाँ पे हम लोग इसको क्लिक करते हैं और यूएसए क्लिक करके यहाँ पे हम यूएसए चले जाते हैं और इसको यहाँ से ओपन करके नई टैब में इसी को दोबारा कॉपी करके हम लोग यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। अब आप देखें, अब अगर आप देखें तो मेरा जो आईपी है वो मुझे ये बता रहा है कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स में कहीं बैठा हूँ। ठीक है। यहाँ पे ये मेरे पास फ्री में कुछ लोकेशन अवेलेबल हैं, यहाँ पे 4 लोकेशन फ्री अवेलेबल हैं और बाकी सब के लिए इसका प्रो पैकेज लेना पड़ता है, वो लॉक है। आप किसी भी कंट्री की लोकेशन यहाँ से ऑन करके तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सिक्योर नहीं होता। इसमें यह है कि अभी आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ या किसी वजह से कोई मसला हुआ तो आपका इंटरनेट, आप काम कर रहे थे और करते करते आपका जो इंटरनेट है वो दोबारा आपके पुराने कनेक्शन के ऊपर रिज्यूम हो गया, और जब पुराने कनेक्शन के ऊपर रिज्यूम हुआ तो आपका आईपी जो है वो ओरिजिनल वाला शो हो गया। तो वहाँ पे क्योंकि आपकी जितनी भी एक्टिविटी होगी, आपके जितने भी कनेक्शन होंगे, जितनी दफ़ा भी आप अमेजोन की साइट से कनेक्ट होंगे या पेपल से कनेक्ट होंगे, तो आपका आईपी रिकॉर्ड होता है। तो जहाँ पे वो उनको कॉन्ट्रडिक्शन मिलेगी कि अभी एक बंदा यूएसए में बैठा हुआ था और दूसरे ही मिनट वो बंदा पाकिस्तान चला गया, तो फिर वो सस्पिशियस हो जाएगा और आपका अकाउंट जो है वो, फिर उसको वो फिल्टर लगा देते हैं। पहले मैनुअल रिव्यू होता है आपके अकाउंट का, जब मैनुअल रिव्यू में पहले ऑटोमेटिक रिव्यू होगा, ऑटोमेटिक रिव्यू में फिर वो उसको मैनुअल रिव्यू किया जाता है, और जब मैनुअल रिव्यू किया जाता है तो उसमें वो चीज़ लाजमन पकड़ ली जाती है कि जी आप कोई ना कोई ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कि उनकी स्टैंडर्ड पॉलिसी प्रैक्टिस के अंदर नहीं आ रही। तो आप ये दो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप अपने अकाउंट को यूज करने के लिए। तो VPN इज नॉट रिकमेंडेड, VPS अल्टीमेटली आपको मंथली कॉस्ट करता है, तो उससे बेहतर टीम व्यूवर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। थर्ड ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल है अकाउंट एक्सेस करने के लिए, वो है आपके पास चाइल्ड अकाउंट की। चाइल्ड अकाउंट एक्सेस क्या होता है कि आप अमेजोन, आप एक अकाउंट में, अमेजोन को भी पता है कि जो अपने अमेजोन के अकाउंट हैं उनमें मैनेजर होते हैं, मतलब मुख्तलिफ तरह के। अगर आप में से फेसबुक पेजेस किसी के हों, मैं आपको एक्सेस देता हूँ, आप कंट्रीब्यूट कर लें थोड़ा सा। आप में से किसी के पास फेसबुक पेजेस हैं, कोई पेज, एक दो पेज रन कर रहे हो आप अपना, जी। तो अब जिनके पास पेजेस है ना, तो वहां पे आपको पता है कि आपके आपके रोल होते हैं, एक एडमिन होगा, एक एडमिन होगा, एक आपका मॉडरेटर होता है, एक कंटेंट क्रिएटर होता है, और वो मुख्तलिफ बंदे होते हैं और उनके पास अपनी अपनी प्रिविलेजेस होती हैं उनके पास। ठीक है। तो इसी तरह जब चाइल्ड अकाउंट आप अमेजोन में बनाते हैं, तो अमेजोन में जब चाइल्ड अकाउंट आप बनाएंगे तो अमेजोन आपको ये इजाजत देता है कि मेन अकाउंट तो आपका उन्हीं कंट्रीज में हो जहां पे अमेजोन की सर्विसेज हैं, लेकिन चाइल्ड अकाउंट आपका कहीं का भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि हो सकता है कि वो वर्चुअल असिस्टेंट हो सकता है कि वो वर्चुअल असिस्टेंट हो जो कि पाकिस्तान में बैठ के करता हो। जी, जस्ट लाइक जैसे अलीबाबा में सब अकाउंट बन जाता है, तो अलीबाबा में भी आप सब अकाउंट बना सकते हैं। तो आपका जो प्रिविलेजेस होती हैं आप अपनी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे समझ लें कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन ये है, एक दूसरी ऑप्शन ये,
तीसरी ऑप्शन ये आ गई और ये 4 ऑप्शन हमारे पास आ गई। ठीक है जी। तो जो मेन अकाउंट है यहाँ पे मेन अकाउंट, उसके पास ये सारी की सारी प्रिविलेजेस हैं। वो चाहे तो वो इस फीचर को भी एक्सेस कर ले, चाहे तो इस फीचर को भी एक्सेस कर ले, चाहे तो इस फीचर को भी एक्सेस कर ले, और अगर चाहे तो इस फीचर को भी एक्सेस कर ले। लेकिन अब वो क्या करता है, वो उसे एक चाइल्ड अकाउंट की जरूरत है और वो चाहता है कि मेरा अकाउंट भी मेरे हाथ से ना जाए, ये ना हो कि मैं को मसला कर दे वो बंदा। तो वो एक चाइल्ड अकाउंट बनाएगा। चाइल्ड अकाउंट बना के मेन अकाउंट क्या करेगा, वो इसकी ऑप्शन दे देगा उसको, इसकी ऑप्शन दे देगा उसको। मेन अकाउंट इन 2 ऑप्शन की दे देगा उसको एक्सेस। लेकिन ये वाले 2 ऑप्शन होंगे, इसकी एक्सेस स्टिल जो है वो मेन अकाउंट के पास होगी। ठीक है। तो इस तरह जो बंदा भी आपसे जो काम करवाना चाहता है, फर्ज करें कि वो आपसे लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करवाना चाहेगा, तो वो आपको लिस्टिंग की वो उस एरिया की एक्सेस दे देगा जिसको यूज करते हुए आप लिस्टिंग वाले तमाम फंक्शन को ऑपरेट करें और उनको ऑपरेट करके वो ड्यूटीज परफॉर्म कर सकें।